अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की गिरती रेटिंग ये बता रही है कि ट्रंप का हारना तय है। अगर ट्रंप चुनाव हार गए तो क्या होगा? दरअसल मिड टर्म चुनाव राष्ट्रपति को हटाने के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस पर कब्जे के लिए होते हैं। अगर ट्रंप मिड टर्म हारते हैं तो वो एक लेम डक राष्ट्रपति बनकर रह जाएंगे, यानी कुर्सी तो रहेगी लेकिन पावरलेस, ताकत छिन जाएगी। अगर निचले सदन या ऊपरी सदन सीनेट में डेमोक्रेट्स को बहुमत मिल गया तो ट्रंप अपनी मनपसंद नीतियां, टैक्स बिल, बजट, कानून कुछ भी पास नहीं करा पाएंगे। उनके पास सिर्फ वीटो करने की ताकत बचेगी और हर फैसले के लिए उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मनों से हाथ जोड़ना होगा। मिड टर्म चुनाव में राष्ट्रपति की कुर्सी दांव पर नहीं होती और यह बात भी तय है कि ट्रंप अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, जब तक कि कोई असाधारण संवैधानिक प्रक्रिया जैसे कि महाभियोग और उसके बाद सीनेट में दोष सिद्ध सफल ना हो। लेकिन हार के बाद सबसे बड़ी चोट उनकी राजनीतिक ताकत पर पड़ेगी। अगर डेमोक्रेट्स हाउस पर कब्जा कर लेते हैं वो तो ट्रंप के प्रशासन की जांच के लिए समितियां बना सकते हैं, अधिकारियों को तलब कर सकते हैं, दस्तावेज मांग सकते हैं, सरकार पर दबाव बना सकते हैं और इसके पूरे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। यहां तक कि वे एप्स्टीन फाइल भी खोल सकते हैं। अगर डेमोक्रेट को सीनेट भी हाथ लग जाए तो कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां और विधायी एजेंडा भी अटक सकता है। मतलब यह कि ट्रंप व्हाइट हाउस में तो रहेंगे लेकिन बस सोने के लिए, कोई फैसला नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसमें सीनेट की मंजूरी जरूरी होगी। इसलिए अमेरिका की राजनीति में कहा जाता है कि राष्ट्रपति व्हाइट हाउस से देश चलाते हैं लेकिन कांग्रेस तय करती है कि वो कितनी दूर तक चल पाएंगे। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति मिड टर्म हार जाता है तो क्या पावर छीनेंगे, यह भी देख लीजिए। संसद पर बहुमत मिलने से विपक्ष डेमोक्रेट्स का वर्चस्व, राष्ट्रपति को बिल पास कराने के लिए डेमोक्रेट्स का सीधा साथ चाहिए। राष्ट्रपति के कई बिल को दोनों हाउस में खारिज किया जा सकता है। विपक्ष के पास ट्रंप प्रशासन, उनकी नीतियों पर जांच बिठा सकता है। राष्ट्रपति के व्यक्तिगत बिजनेस पर भी जांच बिठाने का अधिकार है। हाउस में बहुमत मिलते ही ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। विपक्ष की मंजूरी के बिना कोई भी नया बजट पास होना नामुमकिन है। ईरान जंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर भी जांच बिठाया जा सकता है। राष्ट्रपति रहते हुए आपने किन किन को फायदा पहुंचाया, इस मामले में भी जांच बिठाया जा सकता है। और अमेरिका में महाभियोग लाकर भी डोनाल्ड ट्रंप को हटाया जा सकता है अगर दोष सिद्ध हो जाते हैं। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति एक तरह से पंगु बन जाते हैं अगर वो मिड टर्म में हार जाएं। इसलिए 2 साल में ट्रंप बहुत ज्यादा आक्रामक दिखे हैं, बहुत तेजी से उन्होंने फैसले लिए। अमेरिका के इतिहास में मिड टर्म चुनाव अक्सर सत्ता में बैठे राष्ट्रपति के लिए कठिन रहे हैं। कई राष्ट्रपतियों की पार्टी को कांग्रेस में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब किस किस टाइम में अमेरिकी राष्ट्रपति को मिड टर्म इलेक्शंस में झटका लगा? बिल क्लिंटन 1994, नुकसान डेमोक्रेट्स ने हाउस और सीनेट दोनों गंवा दिए। वजह क्या थी? हेल्थ केयर पर सुधार पर विवाद, टैक्स और सरकार विरोधी माहौल। बराक ओबामा 2010, नुकसान क्या हुआ? हाउस में 63 सीटें गंवा दी। 1948 के बाद सबसे बड़ी हार में से एक रहा। कारण क्या था? आर्थिक मंदी के बाद बेरोजगारी, ओबामा केयर का विरोध, टी पार्टी आंदोलन। फिर बराक ओबामा 2014 में हार गए मिड टर्म इलेक्शन। सीनेट पर भी डेमोक्रेट्स का नियंत्रण खत्म हो गया। वजह बताई गई कि धीमी आर्थिक रिकवरी और विदेश नीति की आलोचना हुई। अब आ जाइए 2018 डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट रेजिम के दरमियान। रिपब्लिकन ने हाउस में लगभग 40 सीटें गंवा दी। वजह क्या थी? ध्रुवीकरण राजनीति, आवजन विवाद, व्यक्तिगत लोकप्रियता में गिरावट। और ये चीजें अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ चल रही हैं। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप इससे फारिग हो लिए हैं। फिर आ जाइए जो बाइडेन 2022, नुकसान क्या हुआ? डेमोक्रेट्स ने हाउस का बहुमत खो दिया। वजह बताई गई महंगाई, ईंधन की कीमतें, सीमा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था पर असंतोष। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति पर हर बार मिड टर्म का झटका लगता तो है। ट्रंप को भी 2018 में लग चुका है, लेकिन ट्रंप को यह बात समझ नहीं आई कि अमेरिकी सत्ता टेम्पररी है, उस पर किसी का स्थायी कब्जा नहीं होता।
डोनाल्ड ट्रंप इसे बपौती की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ना खाता ना बही, जो ट्रंप कहें वही सही। लेकिन इस बार के मिड टर्म इलेक्शंस में अगर ट्रंप हार जाते हैं तो ये सारा फॉर्मूला धरा का धरा रह जाएगा और हो सकता है कि ट्रंप पर महाभियोग चलाया जाए। किन किन अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर महाभियोग चलाया गया? डोनाल्ड ट्रंप पर खतरा सिर्फ मिड टर्म इलेक्शंस के हारने का नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप पर खतरा महाभियोग का भी है। अगर वो चुनाव हारते हैं तो डेमोक्रेट्स उन पर महाभियोग चला सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसले विवादों में रहे हैं और इसके साथ साथ एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आना, उनके वीडियोस पब्लिक होना, जिनमें से दावा यह किया जाता है कि बहुत सारे वीडियोस और फोटोज अभी तक बाहर आए ही नहीं है। तो महाभियोग लाया गया तो उनका भविष्य बहुत ज्यादा खतरे से भरा होगा। चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि इतिहास में किन किन अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर महाभियोग चलाया गया और उसका नतीजा क्या रहा। साल 1868 से शुरुआत करता हूं। एंड्रयू जॉनसन, कारण यह था कांग्रेस की मंजूरी के बिना युद्ध करना, मंत्री को हटाया, नतीजा यह हुआ सीनेट में एक वोट से बच गए लेकिन पद पर बने रहे। बिल क्लिंटन, कारण यह था कि मोनिका लेविंस्की मामले में झूठी गवाही दी और न्याय में बाधा डालने का आरोप लगा, नतीजा यह रहा कि सीनेट ने दोषी नहीं माना, वो राष्ट्रपति बने रहे। डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग 2019 में चलाया जा चुका है। वजह यह थी कि यूक्रेन पर राजनीतिक दबाव डालकर चुनावी फायदा लिया गया। हालांकि सीनेट ने इनको आरोपों से बरी कर दिया। फिर से महाभियोग चला 2021 में 6 जनवरी कैपिटल हिल हिंसा 2021, इसके लिए विद्रोह भड़काने का आरोप लगा। नतीजा यह रहा कि सीनेट में आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं मिला इस फैसले के लिए, इसलिए वो बरी हो गए। और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग लाया जा सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वो इकलौते राष्ट्रपति हो जाएंगे जिनके खिलाफ 3 बार या इससे ज्यादा महाभियोग लाया गया। और इस बार भी एलिगेशन सेम है, जबरन जंग में कूदने के आरोप के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, एप्स्टीन फाइल को लेकर महाभियोग चलाया जा सकता है, अपने फैसले से बाजार को प्रभावित करने के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, अपने फैसले को पहले लीक कर देने के आरोप में महाभियोग चलाया जा सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को तीसरे कार्यकाल की भी इच्छा है, लेकिन इसके लिए अमेरिका के संविधान में अमेंडमेंट करना होगा और इसके आसार न के बराबर हैं। और सीनेट के अधिकारी से लगता है, सीनेट के अधिकार से ऐसा लगता है कि इसकी संभावना भी कम है। हालांकि पुतिन की तरह बैकडोर से आना भी मुमकिन है, लेकिन सीनेट को भी अधिकार है कि वो ट्रंप को आजीवन अयोग्य घोषित कर दे, ताकि फिर कभी वो किसी भी पद के लिए नॉमिनेट ही ना हो पाए। दरअसल ट्रंप अमेरिका की राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जो कभी नियमों से नहीं खेलते, माईवे और हाईवे का रूल फॉलो करते हैं। अगर मिड टर्म में उनकी रेटिंग गिरती है और उनकी पार्टी हारती है तो उनका भविष्य अदालती चक्रव्यूह, महाभियोग और राजनीतिक उथल पुथल में फंस सकता है। लेकिन अगर वो इन तूफानों को पार कर गए तो अपने विरोधियों को नस्तनाबूद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक चुनाव देश की दशा और दिशा दोनों तय करने वाली है। ट्रंप का राजनीतिक भविष्य चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है कि अमेरिका राजनीति में, वहां की पॉलिटिक्स में यह ड्रामा अभी काफी लंबा चलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप क्या चुनाव से पहले कुछ बड़ा कर सकते हैं? मसलन ईरान को हरा देना, होर्मुज खुलवा देना, या दुनिया भर में टैरिफ की जो मनमानी की है उन्होंने, उनको वापस ले लेना। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ट्रंप के जीतने के सिचुएशन बने मिड टर्म इलेक्शंस में? और अगर हारते हैं तो क्या हार बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप हार बर्दाश्त कर पाते हैं? मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रंप हारते हैं तो क्या होगा? डर यह नहीं है कि ट्रंप क्या करेंगे, डर यह है कि उनके हार का असर क्या होगा। क्या अमेरिका में हिंसा भड़क सकती है? इसे समझने के लिए आपको चलना होगा समय में थोड़ा पीछे, 6 जनवरी 2021, वो काला दिन जिस दिन चुनाव ट्रंप हार गए थे। कैपिटल हिल पर समर्थकों ने तांडव कर दिया, गोलियां चली, पत्थरबाजी हुई, अमेरिकी लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया गया। पिछली बार हारे तो अमेरिका जल उठा था, वॉशिंगटन की कड़वी सच्चाई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि
ट्रंप इस बार भी, या उनकी पार्टी अगर हारती है तो क्या वो सहजता से इसे स्वीकार करेंगे, या अमेरिका में सिविल वॉर जैसी कोई सिचुएशन बनाएंगे जहां लोगों को राजनीतिक हिंसा की भट्टी में झोंक दिया जाएगा। अमेरिका ने वो दिन देखा जिसे उसके लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काले चैप्टर में गिना जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद ट्रंप के समर्थकों की भीड़ कैपिटल बिल्डिंग तक पहुंच गई। कांग्रेस की कार्यवाही रुकी, हिंसा हुई और सुरक्षा बलों को मोर्चा संभालना पड़ा। यहां एक बात समझना ही जरूरी है कि 2026 का मिड टर्म चुनाव 2020 के राष्ट्रपति चुनाव जैसा तो नहीं है, क्योंकि इस बार कुर्सी दांव पर नहीं। इसलिए 2021 जैसी स्थिति अपने आप दोहराई जाएगी, यह फिलहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर नतीजे करीबी रहे तो बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली के आरोप लगे या फिर राजनीतिक तनाव बढ़ा तो विरोध प्रदर्शन और कानूनी लड़ाई की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। 2020 में चुनाव में हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नतीजों पर सवाल उठा दिए थे। 6 जनवरी 2021 को समर्थक अमेरिकी कैपिटल हिल में घुस गए। कांग्रेस की कार्रवाई को कुछ समय के लिए बाधित किया गया। घटना के बाद सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई हुई, मुकदमे चले। इसके बाद यूएस ने चुनावी सुरक्षा और कैपिटल हिल की सुरक्षा बढ़ा दी। 3 नवंबर 2026 का मिड टर्म इलेक्शन 2020 के चुनाव जैसा तो नहीं है, लेकिन इस बार राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस का चुनाव होगा। इसलिए 21 जैसी स्थिति बनी ऐसी संभावना तो कम है। फिर भी विवादित नतीजों पर विरोध प्रदर्शन या कानूनी लड़ाई हो सकती है। राजनीतिक तनाव संभव है और ट्रंप का आक्रामक भाषण और धांधली के आरोप का पुराना पैटर्न भी दिख सकता है। इंतजार करना होगा, ज्यादा नहीं। मिड टर्म इलेक्शंस बहुत करीब है, नवंबर में नतीजे सामने होंगे। रिपब्लिकन पार्टी को क्या मिलता है, ट्रंप के हाथ क्या लगता है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी पहले ही कह चुकी है कि ट्रंप के फेस पर तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो देखना यह भी होगा कि रिपब्लिकन किन मुद्दों पर चुनाव में जाती है और क्या ट्रंप ईरान जंग और दुनिया में अपनी छवि से हुए नुकसान से रिकवर कर पाते हैं या फिर इलेक्शन हार जाते हैं। तो वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। इंडिया डेली 24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।